तो वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स मतलब कि लाइट का वेव नेचर यहाँ पे कंसीडर करना है। पूरे चैप्टर में क्या कंसीडर करना है? लाइट का वेव नेचर। तो पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़े थे, मानेंगे कि लाइट रेज के फॉर्म में चल रही है। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या है? लाइट को वेव के फॉर्म में कंसीडर करेंगे कि वेव के फॉर्म में लाइट ट्रेवल कर रही है। अब यह कि जो बेसिक थियरी है जो इसके पीछे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है डेकार्ते, उन्होंने बताया कि लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो क्या कहा जाता है? कर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। लाइट की कौन सी मॉडल कहते हैं? कर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। मीन्स लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, सबसे पहले डेकार्ते ने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर लाइट क्या है कि हमारा इंटरफेस है और ये नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने, तो अगर लाइट हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही हो, तो मान लिया ऊपर हमारा रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसलिए बता रहे हैं, डेंसर मीडियम स्पीड बढ़ जाएगी। तो न्यूटन, बाद में न्यूटन ने इस थियरी को एक्सप्लेन किया और उन्होंने भी माना कि जो लाइट होती है वो क्या है? पार्टिकल के फॉर्म में ही ट्रेवल करती है। और उन्होंने भी इसको क्या कहा? लाइट में कर्पस्कुलर मॉडल होता है, दैट इज लाइट फॉलो कर्पस्कुलर नेचर। तो इस तरह से ये डेकार्ते और न्यूटन के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट आया। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए, हाइगेंस। इसका नाम क्या था? हाइगेंस। इन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में नहीं बल्कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट हमारी है वो क्या है? पार्टिकल के फॉर्म में नहीं बल्कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इनके एजम्पशन को कोई एज्यूम नहीं कर रहा था, चूँकि अपोज में कह रहे थे। बाद में ये देखा गया कि कई एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जो वेव थियरी को ही सपोर्ट कर रहे थे, लाइट का वेव नेचर ही है। तो ओवरऑल ये देखेंगे कि हाइगेंस के अकॉर्डिंग क्या था? लाइट का वेव नेचर फॉलो होना चाहिए, और न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट का पार्टिकल नेचर होना चाहिए। तो इसके बाद क्या किया? हाइगेंस की वेव थियरी होने का, अगर हम हाइगेंस की वेव थियरी एज्यूम भी करें तो लाइट सन से अर्थ तक कैसे आ जाती है? लाइट जो अर्थ तक आ जाती है, तो अगर वेव फॉर्म में होगी, ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक क्या है? वैक्यूम है। लाइट कैसे यहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ से यहाँ वेव फॉर्म माने लाइट सन तक पहुँच पाएगी कि वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने कंसेप्ट दिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसमें लाइट वेव भी आ जाता है विजुअल रेंज में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो चलने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल्फ चलते बिना मीडियम के, नो नीड ऑफ मीडियम। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। की मैकेनिकल वेव है वो, उसके मीडियम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ भी ये मैक्सवेल ने बताया है इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, जो सन से अर्थ तक लाइट कैसे आ जा रही वेव फॉर्म में। मैक्सवेल ने बताया कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पीछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। तरह से हाइगेंस की थियरी में जो यहाँ बैक था वो रिमूव हो गया। तो वेव फॉर्म है तो कैसे आ जाएगी? तो मैक्सवेल ने बता दिया कि मीडियम नहीं चाहिए। इस तरह से हाइगेंस की डिफिकल्टी यहाँ दूर हुई। और बाद में ये भी साइंटिस्ट ने किया कि अगर लाइट क्या है? रेयर से डेंसर मीडियम है, स्पीड कम हो जाती है। और इसको एक साइंटिस्ट को उन्होंने प्रूव किया कि लाइट को हम एयर मीडियम से वाटर मीडियम, स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। क्या होगा? इससे प्रूव हो जाएगा कि लाइट मीडियम
कि न्यूटन के अकॉर्डिंग था कि लाइट को रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर स्पीड बढ़ जाएगी, और अकॉर्डिंग इस फोको थे उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं अगर लाइट रेयर से क्या है डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी जाती है, डिपेंड करता है कितना डेंसर मीडियम है। तो इस तरह से हाइगेंस थियरी को सपोर्ट मिलने लगा। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यंग्स डबल स्लिट, पढ़ेंगे चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो क्या है, यह एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो क्या है, ये एक्सपेरिमेंट को तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम लाइट की वेव थियरी को कंसीडर करेंगे। अगर हम पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं तो यह एक्सपेरिमेंट पाई नहीं पाएगा। इस तरह से क्या है, ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ ये दिस सपोर्ट द वेव थियरी ऑफ लाइट। अगर वेव थियरी मानेंगे तभी इस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है। लाइट के पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस का हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ डिफ्रैक्शन का। लाइट में जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन मतलब लाइट किसी नैरो स्लिट से पास कराया जाए तो क्या होती है, वो पास होने के बाद फैल जाती है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना जो हुआ एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, लाइट के वेव नेचर को ही सपोर्ट कर रहा था। इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट हुआ पोलराइजेशन। यह एक्सपेरिमेंट भी क्या था, लाइट के पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट करता, लाइट के वेव नेचर को भी सपोर्ट करता, ये भी वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट। इस तरह से 2-3 एक्सपेरिमेंट जो हुए यहाँ पे, तो ये फाइनल हो गया कि लाइट में क्या है, वेव नेचर ही है, पार्टिकल नेचर कंसीडर नहीं किया गया। फिर ये माना गया कि लाइट में वेव नेचर ही है, चूंकि जो भी एक्सपेरिमेंट है क्या है, लाइट के वेव नेचर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स ये क्या था कि हाइगेंस का वेव नेचर ही फ्रंट पे आ गया। तो अब हम इस चैप्टर में लाइट के वेव नेचर को ही कंसीडर करके पूरा स्टडी करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लाइट का अगर वेव नेचर कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें एक टर्म होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, यह हाइगेंस कर दिया है। वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। सबसे पहले हम एक वेव फ्रंट का कंसेप्ट समझेंगे। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट को समझने के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे हम पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह वेव फ्रंट भी क्या होता है, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज एज वेव फ्रंट। अगर कांस्टेंट फेज का एक सरफेस फॉर्म हो उसको हमको वेव फ्रंट कहेंगे। जब हम लोग पानी में पता हैं तो जैसे क्या एक से सर्कुलर रिंग्स बनती हैं, हम देखा ऐसे क्या है, सर्कुलर रिंग्स बनती चली जाएंगी किनारे तक, फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वहाँ पे। तो कैसे सेम फेज में होने, मतलब जैसे यहाँ से वेव क्रिएट हुआ, ये तो ऊपर से देखेंगे तो इस तरह सर्किल देखेगा, अगर साइड से देखेंगे तो हमें इसे क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में क्या डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता हुआ अपीयर होगा। तो ये जैसे सर्किल मान लिया क्रेस्ट के पार्ट की है, तो इसे चारों तरफ हर पॉइंट पर क्रेस्ट ही हो, तो π/2 फेज में हर एक पॉइंट, पहले सर्किल दिखता है, इसका हर एक पॉइंट क्या है, π/2 फेज में है। क्या है, ये कांस्टेंट फेज का सरफेस हो गया, मीन्स ये एक वेव फ्रंट फॉर्म करेगा। का फेज कांस्टेंट फाई कितना है, π/2। इसी तरह नेक्स्ट वाली जो सर्किल है क्रेस्ट पे आ रही है, चारों तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं सभी क्रेस्ट पर होंगे। ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट फेज का सरफेस फॉर्म करेगा। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, एक वेव फ्रंट कह सकते हैं।
तरह वेव फ्रंट का मतलब एक कांस्टेंट फेज का सरफेस अगर फॉर्म हुआ है तो हम लोग वेव फ्रंट नाम, इस फेज वेरी ना करें। जैसे हम लोग एसी चैप्टर में फेज के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो ये अगर हम सर्किल देखें यहाँ पे, तो ये हमारा एक सरफेस फॉर्म हुआ है सर्कुलर रिंग्स। जैसे वाटर के केस में प्लेन बनेगा मतलब रिंग्स, अगर लाइट का केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये लाइट रे जैसे जा रही हैं चारों तरफ 3D, स्फेरिकल सरफेस फॉर्म होगा। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया कांस्टेंट फेज का, ये दूसरा, ये तीसरा। तरह से लार्ज नंबर ऑफ वेव फ्रंट फॉर्म होंगे अगर यहाँ पे एक लाइट का रख दिया जाए। क्या है, चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होने लगेंगे और यहाँ से बाहर क्या निकल रही है, लाइट रेज बाहर आ रही हैं। लाइट रेज क्या है, बाहर ट्रेवल कर रही हैं। तो इस तरह से वेव फ्रंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट्स to oscillate in phase called wave front। oscillate in phase मतलब फेज होना चाहिए, called wave front। Thus a wave front is defined as the surface of phase। फेज वेरी नहीं होना चाहिए। The speed with which the wave front moves outward from is called speed of the wave। The energy of the wave travels in the direction perpendicular to the। तो यहाँ पे जो लाइट रेज निकल रही हैं वो भी हमेशा क्या है, वेव फ्रंट के नॉर्मल ही होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग वेव फ्रंट के कंसेप्ट डिफाइन करेंगे। ये हमारा होमवर्क है। ओके, थैंक यू।